हेलो गाइस, स्वागत है फिर से एक बार आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ आईटी क्लासेस में। जो भी बच्चे यूपीएससी आईटी इंस्टर के लिए शॉर्टलिस्ट हुए एग्जाम के लिए, उनका जो एग्जाम 22 से 25 फरवरी को एग्जाम होने वाला है, तो उनके लिए जो हम 20 दिन का स्ट्रेटेजी प्लान लेकर आए हैं। इस 20 दिन में जो है हम आपको इम्प्लीमेंटिव स्किल के जो एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली जो 25 क्वेश्चन लेके आते हैं। इस 25 क्वेश्चन के अलावा जो है हम आपको इसके साथ जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो सारे रिलेटेड क्वेश्चन को भी हम वहाँ पे डिस्कस करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जो इस टाइप के जो हम भी तैयारी किए थे, जो भी हमारे पास जो नोट्स है वही नोट जो है हम आपको साथ शेयर करते हैं। सिलेक्शन लिया हूँ इसलिए सिलेक्शन भी दिलाऊंगा, इस मोटिवेशन के साथ जो है हम लोग हर दिन जो है वीडियो को प्रोवाइड करते हैं आपके लिए, है ना। यदि आप इस क्वेश्चन को अगर पीडीएफ के रूप में पाना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन आएंगे यूपीएससी आईटी इंस्ट्रक्टर या फिर जो भी रिलेटेड आते हैं आईटी से रिगार्डिंग, वो सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है हम आपके लिए हमारे इस वीडियो में इस चैनल में डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। दिक्कत नहीं है, और जो है आप इस वीडियो को इन तक वाचिए ताकि जो है आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को अवश्य मिल सकते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि किस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। दिक्कत नहीं है, चलिए पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। द मिनिमम एज क्वालिफिकेशन फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इज है ना। अप्रेंटिसशिप के लिए जो है मिनिमम एज कितना होना चाहिए, कि 18 साल, 14 साल, 21 या 15 साल, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो मिनिमम एज क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपका अप्रेंटिसशिप के लिए, इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी 14 साल, है ना। अप्रेंटिसशिप रिगार्डिंग जितने भी होते हैं, नैप्स क्या है, नैप्स का फुल फॉर्म क्या होता है, अप्रेंटिसशिप जो किस एड के अकॉर्डिंग करवाया जाता है, अप्रेंटिसशिप पे जो है उसके लिए कैसा कंडीशन होता है, उसको फॉर्म को कैसे भरना है, उसके लिए आधार कार्ड या फिर क्या क्या चाहिए, वो सारा जो डिटेल जो है हम इसका जो पहले वीडियो प्रोवाइड किए थे उस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अप्रेंटिसशिप क्या होता है, किस एक्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पे काम किया जाता है, क्यों कराया जाता है, 14 साल ही क्यों रखा गया है, ये सारे जो पॉइंट है वहाँ पे हम डिस्कस किए हैं, तो उसको जाके देख सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन। हाउ मच बैंक लोन द स्टार्टअप इंडिया स्कीम्स ऑफर्स फॉर सेटिंग अप न्यू इंटरप्राइजेस आउटसाइड ऑफ द फार्मिंग सेक्टर, है ना। कृषि क्षेत्र के बाहर नए उद्यम स्थापित करने के लिए द स्टार्टअप इंडिया योजना कितना जो है बैंक आपको ऋण प्रदान करती है। क्या 50 लाख से 1 करोड़, क्या 1 लाख से 10 लाख, क्या 1 लाख से 50 लाख, या फिर 10 लाख से 1 करोड़, कितना आपको जो है ऋण जो देती है बैंक, है ना। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि स्टार्टअप इंडिया होता क्या है ना। स्टार्टअप इंडिया क्या है? स्टार्टअप इंडिया जो है एक भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य क्या है कि देश में जो स्टार्टअप और नए विचारों के लिए एक मजबूत परिस्थिति तंत्र का निर्माण करना, जिससे जो है देश का आर्थिक विकास हो और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हो। इसीलिए जो है मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया का स्कीम यहाँ पे लाए थे, है ना। स्टार्टअप इंडिया जो जनरल जो हम लोग का कब लाया गया था, 16 जनवरी 2016 को जो है इस स्टार्टअप इंडिया को यहाँ पे शुरू की गई थी। दिक्कत तो नहीं है। स्टार्टअप इंडिया से क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टार्टअप इंडिया जो है राजधानी के रूप में कौन सा बेंगलुरु, तो बेंगलुरु जो है स्टार्टअप इंडिया का राजधानी के रूप में मशहूर है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है ना। दिक्कत तो नहीं। फिलहाल हम लोग जानेंगे इसका आंसर क्या होता है। यदि कोई भी अगर आप स्टार्टअप इंडिया करते हैं तो आपको जो है बैंक ऋण देती है, कितना, 10 लाख से 1 करोड़ तक जो है आपको वहाँ पे ऋण देती है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। इस टाइप के क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलेंगे आपके एग्जामिनेशन में। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज शेरी स्टैंड फॉर। शेरी का क्या काम अर्थ है? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे शेरी है क्या, शेरी कहाँ से आया है ना। हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड करते हैं कि उस वीडियो में जो है जाके आप उस वीडियो को फुल वॉच कर लीजिए। वहाँ पे 5S क्या है, काइजन क्या है, इसका शुरुआत कब किया गया, 21 टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। जो हमारे इस चैनल में एक हमारे मैडम जी थे, रीता मैडम, उन्होंने बहुत ही अच्छा क्लास लिए हैं, तो हम भी आपको बोलते हैं कि उस क्लास को जो एक बार जाके देख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं किस टाइप का क्लास है, हल्का सा। जब आप हमारे चैनल पे आओगे तो उसके बाद यहाँ पे वीडियो में सर्च करना है। वीडियो में जब क्लिक करोगे तो नीचे दिखेगा आपको, लाइन में ही रहिए। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जो है क्लास किस टाइप से लिखा था। उस क्लास को अगर आप देख लेते तो उससे रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते, सारे क्वेश्चन के डाउट वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो उस वीडियो को जरूर आप देखें एक बार। वेट फॉर 2 मिनट्स। ये जो वीडियो है देख सकते हैं यहाँ पे 5S, है ना। ये 5S यूपीएससी इम्प्लीमेंटेड स्किल करके है। जब क्लिक करोगे तो ये इसमें जो है वीडियो मैडम जी ने बताया है बहुत अच्छे तरीके से। तो एक बार जाके जो आप इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको पता चल सके कि जो है
5S क्या है, काइजन क्या है ना, बहुत अच्छी तरह से पता है, तो उसे एक बार जाकर आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो जो है आप उस वीडियो को एक बार पूरा वॉच कर लीजिएगा, तो आप इससे जो रिलेटेड 5S, एक सेकेंड, इससे रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन बनते हैं 5S शॉर्ट, सेरी, सस्टेन, वो सारे क्वेश्चन को जो आप इजीली से वहाँ पे हल कर पाओगे, है ना। तो प्लीज़ एक बार उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोग कौन सा है देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ए रिटर्न डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी कैरिड आउट इन ए जॉब इज कॉल्ड, है ना। नौकरी में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण कहलाता है ना। क्या कहलाता है? तो जॉब डिस्क्रिप्शन, है ना। जो भी अगर आप नौकरी लेने के लिए जाते हैं तो उसमें लिखा होता है आई इसको कर रहे हैं, है ना। जो डिस्क्रिप्शन दी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर जो भी ड्यूटी वहाँ पे लिखा हुआ रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जॉब डिस्क्रिप्शन वहाँ पे लिखा हुआ रहता है। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। अगला क्वेश्चन क्या है, हम आपको आगे बताएंगे कि सीवी क्या होता है, रिज्यूम क्या होता है, जॉब एप्लीकेशन क्या है, क्योंकि जो इसी टाइप के क्वेश्चन जो है हम आपको आगे डिस्कस करने वाले हैं कि सीवी का फुल फॉर्म क्या होता है, रिज्यूम का मतलब क्या होता है, रिज्यूम को जो है हम और किस नाम से भी जानते हैं, है ना। रिज्यूम का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, रिज्यूम बनाने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, वो सारे जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को इन तक वॉच कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, काइजन क्या है। काइजन का अर्थ क्या होता है? सेल्फ डिसिप्लिन या फिर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, सॉर्टिंग आउट या फिर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, है ना। तो उस जो वीडियो हम जब भी जो हम वीडियो आपके लिए बताएं उस वीडियो का आप एक बार देख लीजिएगा, तो काइजन और 5S रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन जो है वहाँ पे सारा डिस्कस किया हुआ है। लेकिन इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का इन कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। सबसे पहले आपको समझना होगा कि काइजन है क्या, काइजन की जरूरत क्यों पड़ा, काइजन को जो है किस देश से लिया गया है, काइजन जो हमारे देश में कब आया, वो सारा पॉइंट वहाँ पर शेयर किया हुआ है। तो एक बार उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग कौन सा है, अंडर फैक्ट्री एक्ट द रिस्ट्रिक्शन ऑन वर्किंग टाइम ऑफ वुमेन इज, है ना। फैक्ट्री एक्ट के तहत महिलाओं के काम करने के समय पर प्रतिबंध है। कितना से कितना तक जो है हम लोग का जो लेडीज है, महिलाएं हैं, वुमेन है, वो काम कर सकती है। पहला ऑप्शन में क्या है, सुबह 5 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद, है ना। ऑप्शन बी में है सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद। सी ऑप्शन में है सुबह 6 बजे से पहले और रात 8 बजे के बाद। अगला क्वेश्चन है बिफोर 7 एंड बियॉन्ड 8 PM, है ना। तो क्या है, जो है आप सुबह 6 बजे से पहले और 7 बजे के बाद जो है आप महिलाओं को काम नहीं करा सकते हैं, ये रिस्ट्रिक्शन लिखा हुआ है ना। आपको तो ये सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी ऑप्शन। अगर कोई भी अगर कहीं भी इंडस्ट्री में या फिर कहीं पर अगर लेडीज़ वर्क कर रही है तो आपको जो है 6 बजे से पहले उनको नहीं बुलाना है और 6 बजे के बाद ही बुलाना है, लेकिन 7 बजे के पहले जो उनको छोड़ देना है। ये फैक्ट्री एक्ट के अंदर आता है। सबसे अगर आप नहीं जानते कि फैक्ट्री एक्ट क्या है, फैक्ट्री एक्ट में क्या क्या कंडीशन लिखा हुआ है, उसमें क्या होता है, तो आप जो हमारा जो पहला वीडियो है उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो फैक्ट्री एक्ट कौन सा है, 1948, 1956, 1962 क्या है, वो सारे डिटेल्स हम लोग उस वीडियो में बताए हैं। तो प्लीज़ एक बार उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि इससे रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है आपको हमेशा एक ना एक से अधिक क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलेंगे आपके एग्जामिनेशन में। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द मिनिमम परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द बेसिक सैलरी एज पर EPF एक्ट 1962, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो 100% हम कह सकते हैं कि इस टाइप का जो क्वेश्चन आपका अवश्य एग्जाम में देखने को मिलेगा, है ना। तो EPF क्या है ना। सबसे पहले EPF क्या है, अगर आपने हम तो बोलेंगे इस वीडियो से देखने से पहले जो है उस वीडियो को आप देख ही लीजिए, तभी जाके जो है इसमें कुछ एक्स्ट्रा आपको समझ में आ जाएगा। तो EPF अधिनियम 1962 के अनुसार मूल वेतन से जो कर्मचारी के योगदान का न्यूनतम प्रतिशत क्या होना चाहिए, तो 12% होना चाहिए, है ना। अगर आपका जो सैलरी बेसिक सैलरी से जो अगर आपका पेमेंट काट रहा है EPF के लिए, तो उसमें जो है आपको 12% वहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये आपका 12% इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगर EPF क्या है तो नेक्स्ट वीडियो में आप जाके देख सकते हैं हमारे उस वीडियो में। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अंडर फैक्ट्री एक्ट द वर्कर्स वीकली आवर्स शुड नॉट एक्सीड मोर देन, है ना। कारखाना अधिनियम के तहत श्रमिकों के साप्ताहिक घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। एक सप्ताह में जो है कितना घंटा काम करना चाहिए, ये जो सारा क्लियर किया हुआ है फैक्ट्री एक्ट के अंदर में। तो जनरली जो है आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। फैक्ट्री एक्ट के अंदर एक सप्ताह में आप 48 घंटा से ज़्यादा नहीं करवा सकते हैं, है ना। इसका सही आंसर सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या हुआ, अगला क्वेश्चन है देख सकते हैं, द एक्सपेंशन ऑफ GDP इज, है ना। GDP का विस्तार क्या है, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे GDP क्या है। ऐसे नहीं कि केवल यही क्वेश्चन आएगा, इसी रिगार्डिंग और भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो GDP का मतलब क्या होता है, GDP मतलब सकल घरेलू उत्पाद का प्रयोग जो अर्थशास्त्री के द्वारा अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य मापन के व्यापक रूप में किया जाता है। मतलब क्या है कि
किसी भी देश में फिक्स टाइम पीरियड के दौरान उत्पादित प्रोड्यूस हुई सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं, है ना। दिक्कत तो नहीं, जीडीपी जो है अगर आप इसके लिए अगर स्पेशल जाना चाहते हैं तो यूट्यूब में सर्च करके देख सकते हैं जीडीपी कितने टाइप के होते हैं, जीडीपी अभी क्या चल रहा है, जीडीपी जो हम लोग किससे कंपेयर करते हैं वो सारा जाके एक बार चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा कि फुल फॉर्म क्या है जीडीपी का, तो जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पहला ऑप्शन में, बी ऑप्शन में है गो डाउन डिमांड प्रोडक्ट, सी ऑप्शन में ग्रैंड डिमांड प्रोडक्ट, या फिर गेंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये ऑप्शन सही है। आपका ये भी एग्जाम में आपको अवश्य देखने को मिलेगा, एग्जामिनेशन में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देख सकते अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि फॉर मीडियम मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज बिटवीन, मध्यम निर्माण उद्योगों के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश के बीच कितना होना चाहिए, है ना। जो मीडियम मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस कंपनी है वो जो कितना खर्चा कर सकता है, क्या 10 लाख से 2 करोड़, 25 लाख से 5 करोड़, या फिर 2 करोड़ से 5 करोड़, या फिर डी ऑप्शन आपका जो है 5 करोड़ से 10 करोड़, है ना, क्या होना चाहिए। तो इसका जो मीडियम मैन्युफैक्चर जो इंटरप्राइजेज होते हैं वो जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में, इसका आपका डी ऑप्शन सही है। और ये भी बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन हम लोग का, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या, एक कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, है ना, एक कंप्यूटर सिस्टम क्या 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 होते हैं, क्या सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं, या माउस एंड कीबोर्ड होते हैं, या सर्किट एंड डायग्राम होते हैं। ये हिंदी में भी दिया हुआ है, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो जनरली जो कंप्यूटर में क्या होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है ना। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन सही है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें पूछेगा ये हार्डवेयर इसमें से कौन सा है, सॉफ्टवेयर कौन सा है ना। तो इसको जो आप स्पेशल कंप्यूटर के बारे में एक बार एग्जाम देने जाने से पहले देख लीजिए कौन कौन जो है हार्डवेयर का पार्ट्स है, कौन कौन सॉफ्टवेयर पार्ट्स है, कौन इनपुट है, कौन आउटपुट है, वो आपको एक बार देख के जाना है, क्योंकि उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आपको वैसे देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन में। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, विच वन इज ए करेक्ट चैनल थ्रू विच मार्केट्स कैन रीच कस्टमर्स, कौन सी एक सही चैनल है जिसके माध्यम से भी अपना ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं, है ना। कौन से जो एक चैनल थ्रू आप सपोज डायरेक्ट जो वहाँ पे जो मैन्युफैक्चर उसके पास नहीं जा सकते हैं, तो वो प्रोसेस कैसा होना चाहिए, क्या मैन्युफैक्चर रिटेलर या फिर होलसेलर कस्टमर, मैन्युफैक्चर कस्टमर रिटेलर, मैन्युफैक्चर रिटेलर उसके बाद कस्टमर, फिर या फिर मैन्युफैक्चर रिटेलर या कस्टमर या फिर होलसेलर। तो सबसे पहले क्या कहता है, कोई भी अगर कंपनी बनाता है तो वो क्या होता है, मैन्युफैक्चर होता है। उसके बाद वो जो देता है आपको रिटेलर को देता है ना, रिटेलर को देता है, उसके बाद वो कस्टमर को देता है। तो इस टाइप का जो प्रोसेस ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि जो कस्टमर है डायरेक्ट मैन्युफैक्चर के पास जाके ले सकता है, ऐसा नहीं होता है। जो चैनल होता है उस चैनल के थ्रू ही आपको काम करना पड़ता है। इसका जो चैनल कौन सा है, सी ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का मैन्युफैक्चर रिटेलर और कस्टमर। इसका सही आंसर है निर्माता, खुदरा विक्रेता और ग्राहक, है ना। दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग कौन सा है देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम ऑफ एक्ट प्रोवाइड्स हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स फॉर वर्कर्स, हाँ, अधिनियम की कौन सी योजना श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा आवश्यकताओं को प्रदान करती है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस जितने भी अगर आप क्वेश्चन एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप तो जितने भी एक्ट है वो सारे एक्ट को आप एक बार जाके देख लेना है, नहीं तो जो हम हर वीडियो में जो कम से कम 6-7 क्वेश्चन लेते हैं, है ना। तो आप अगर हमारे इस वीडियो को भी पूरा एंड तक वॉच करते तो यहाँ जितने भी क्वेश्चन बनते एक्ट से रिगार्डिंग वो आप इजीली उसको हैंडल कर पाओगे। तो पहला ऑप्शन है फैक्ट्री एक्ट, प्लांटेनियर लेबर एक्ट, या फिर एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, या फिर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, है ना। तो अधिनियम की कौन सी योजना श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा आवश्यकता को प्रदान करती है, तो ये जो हम लोग का एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ये 49 में आया था, 1948 में आया था। ये इसका सेंसर हो जाएगा। ये जो एक्ट है इसी एक्ट के अकॉर्डिंग जो है जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं इंडस्ट्री में उनका जो हेल्थ के स्वास्थ्य के लिए ये यहाँ पे इंश्योरेंस किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं। जितने भी एक्ट हैं वो सारे लेने का हम प्रयास किए हैं आपके क्वेश्चन में। एज पर फैक्ट्री एक्ट 1948 कैंटीन शुड बी प्रोवाइड इन द फैक्ट्री इफ़ वर्कर्स आर मोर देन, है ना। किसी भी फैक्ट्री में 1948 के अकॉर्डिंग यदि वहाँ पे अगर कितना
वर्कर्स ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको कैंटीन का फैसिलिटी आपको अवेलेबल करवाना होगा। क्या 100 से ज़्यादा, क्या 250 से ज़्यादा, या फिर 500, फिर 1000। यदि किसी इंडस्ट्री में अगर इससे ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको जो है कैंटीन फैसिलिटी अवेलेबल करवाना होगा। तो कितना है, तो इसका जो बी ऑप्शन देख सकते हैं, अगर किसी भी इंडस्ट्री में अगर 250 से ज़्यादा वर्कर वहाँ पे काम कर रहे हैं तो आपको जो इसके लिए खाने के लिए जो है आपको कैंटीन फैसिलिटी प्रोवाइड करना होगा। क्वेश्चन पूछता है कि कैंटीन फैसिलिटी में जो है आपको खाना सस्ता मिलता है, अगर इंडस्ट्री की हम लोग बात करें तो उस वो जो है किस एड के अकॉर्डिंग आता है। तो इसके बारे में जो हम लोग फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो प्लीज़ एक बार उस वीडियो का भी आप इन तक वॉच कीजिएगा तो आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का कौन सा है, अगला क्वेश्चन जो है देख सकते हैं यहाँ पे, द PDCA मीन्स, PDCA का अर्थ क्या है ना। PDCA है क्या, PDCA जो हम लोग PDCA एक चक्र का परियोजना है, नियोजन उपकरण माना जाता है ना। इसमें जो है आपका इसका अलग फुल फॉर्म होता है PDCA। पी क्या ऑप्शन है, प्लान डेवलप कंट्रोल एक्ट, या फिर प्लान डू चेक एक्ट, या फिर प्लान डेवलप चेक एक्ट, या प्लान डू कंट्रोल एक्ट, क्या होता है। तो जनरली जो PDCA का मतलब होता है ना कि एक चक्र का परियोजना है जिसमें जो है उपकरण का कैसे यूज करना है, क्या करना है, स्टेप स्टेप वाइज वहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ रहता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी भी उपकरण को बनाने के लिए हम लोग पहले प्लान करते हैं, उसके बाद उसको करते हैं डू, उसके बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं, उसके बाद उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्ट करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का, एक सेकेंड, इसका सही आंसर हम लोग का क्या है, प्लान डू चेक एक्ट है ना। ये आप इसका बी ऑप्शन सही आंसर है। प्लान में क्या करते हैं कि प्लान एक अवसर को पहचानना और उसमें बदलाव की योजना बनाना है, उसमें लोग प्लान करते हैं। उसके बाद डू, उसको हम लोग करते हैं कि योजना जो है परिवर्तन का परीक्षण करना, फिर एक छोटे पैमाने पर अध्ययन करना। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं, चेक जांच करना, परीक्षण की समीक्षा, परिणामों का विश्लेषण और जो आपने जो सीखा है उसको पहचान करना। उसमें उसके बाद हम लोग उसको फिर एड को उसको लागू करते हैं। तो इस टाइप जो है PDCA कार्य करता है। PDCA से जो जनरली क्वेश्चन पूछा गया था, NFL में भी क्वेश्चन देखने को मिला था। तो प्लीज़ जो है आप PDCA से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा। लेकिन जो भी हमें बताएं वो जो इसका फुल फॉर्म आपको अवश्य दिखाया जाता है एग्जामिनेशन में, इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया था एग्जामिनेशन में, तो एक बार उसको आप नोट कर सकते हैं माइंड में याद। अगला क्वेश्चन वो कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ पॉपुलर क्वालिटी टूल्स आर, लोकप्रिय गुणवत्ता उपकरण की कुल संख्या क्या है ना। तो जनरली जो है पहला ऑप्शन में 9876 है ना। तो क्वालिटी टूल्स जो है क्या है, क्वालिटी टूल्स जो है गुणवत्ता उपकरणों का उपयोग डेटा एकत्र करने का है ना, डेटा का विश्लेषण करने का है, मूल कारणों की पहचान करने का है, फिर समस्या का जो है समाधान और प्रक्रिया के सुधार परिणामों को मापने के लिए किया जाता है, जो कि क्वालिटी टूल्स गुणवत्ता है ना। जनरली जो है हम लोग क्वालिटी टूल्स में जो है हम लोग जनरली 7 नंबर होते हैं। ये 7 नंबर आपके क्या क्या होते हैं, एग्जाम अगर पूछ दिया तो 7 नंबर क्या क्या होते हैं। पहला जो होता है काउज एंड इफेक्ट डायग्राम है ना। सेकंड होता है उसके बाद चेक शीट। थर्ड जो होता है आपका कंट्रोल चार्ट्स। उसके बाद चौथा जो होता है आपका हिस्टोग्राम है ना, हिस्टोग्राम। उसके बाद जो पांचवा जो होता है परफेक्ट चार्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट जो होता है आपका स्कैटर डायग्राम है ना। और जो लास्ट होता है 7वां नंबर जो होता है आपका स्ट्रेटिफिकेशन है ना। ये 7 होते हैं। इस 7 को जो एक बार देख लेना है क्या क्या है नहीं है। ये जो है सारा जो क्वेश्चन जो है आपका नियमित की बुक में दिया हुआ है, एक बार वहाँ से भी जाके आप इसको चेक कर सकते हैं कौन कौन जो 7 है। लेकिन एग्जाम में जो है आपको अवश्य देखने को मिलेंगे कि क्वालिटी जो है टूल्स कितने होते हैं, पॉपुलर क्वालिटी टूल्स कितने होते हैं। 5 भी होता है ना, लेकिन जो पॉपुलर जो होता है आपका 7 होता है। इसका सेंसर हो जाएगा हम लोग का 7, दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन कौन सा है, विच वन इज फाइल मैनेजमेंट टूल दैट कम्स विच विंडोज है ना। कौन सा फाइल मैनेजमेंट टूल है जो विंडोज के साथ आता है, कि आपका कंट्रोल पैनल आता है, फिर विंडोज एक्सप्लोरर आता है, या फिर डेस्कटॉप आता है, फिर नोटपैड आता है। तो जब विंडोज में जब काम करोगे तो मैनेजमेंट टूल के जो है क्या आता है आपका, जो विंडोज एक्सप्लोरर आता है ना, विंडोज एक्सप्लोरर आता है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछा कि 1 बाइट इक्वल टू क्या होता है, 1 बाइट इक्वल टू क्या होता है, क्या 2 बाइट्स होता है, 4 बाइट्स होता है, 4 बिट्स होता है, या फिर 16 बिट्स होता है। तो जनरली जो है हम लोग 1 बाइट बराबर होता है आपका 8 बाइट है ना। 1 बाइट इक्वल टू होता है कितना, 8 बाइट है ना। आपको देख के जाना कि
किलोबाइट क्या होता है, मेगाबाइट क्या होता है ना, उस कितना कितना होता है 1024 जो है ये क्या है ना। इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन पूछते हैं एक बार उसको भी एक बार जाके आपको देख के जाना है। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ईमेल वेयर विल यू ऐड द रिसिपिएंट ईमेल एड्रेस होम यू वांट टू सेंड द कॉपी ऑफ एन ईमेल। यदि आप किसी को, हिंदी में देख सकते हैं, एक ईमेल आप प्राप्तकर्ता ईमेल पता कहाँ जोड़ोगे जिसे आप ईमेल की प्रति भेजना चाहते हैं। सपोज हम लोग अगर व्हाट्सएप ग्रुप हम लोग का है, अगर व्हाट्सएप ग्रुप में हम अगर कुछ भी अगर डॉक्यूमेंट सेंड करना रहता है तो हम लोग ग्रुप में जाकर उसको हम लोग सेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर उसी तरह अगर हम लोग को ईमेल में भी करना है तो हम लोग कहाँ पे ऐड करेंगे, क्या हम लोग टू में करेंगे, फिर सी में करेंगे, फिर बीसीसी में करेंगे, फिर सब्जेक्ट में करेंगे। इससे रिलेटेड जो है आप 110% लिख लीजिए कि यहाँ से जो क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिले, कम से कम जो है आपको 2 क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेगा कि सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। जो अभी क्वेश्चन इस टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा है ना, इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें पूरा डिटेल हम आपको बताएं कि सीसी का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, बीसीसी का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, वो क्या है ना। तो जनरली हम लोग जो है अगर एक से अधिक आदमी को अगर एक से अधिक ईमेल सेंड करना रहता है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सीसी का प्रयोग करते हैं। सीसी का प्रयोग हम लोग करते हैं कार्बन कॉपी, इसका हिंदी फुल फॉर्म होता है। बीसीसी क्या है, आप जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है इससे पहले वाला फर्स्ट वीडियो उसमें एक बार जाके चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सीपीयू में जो क्या क्या होते हैं। पहला ऑप्शन में कंट्रोल यूनिट एंड ALU, या फिर स्टोरेज डिवाइस एंड ALU, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, या फिर इनपुट डिवाइस एंड कंट्रोल यूनिट। तो जनरली जो है आपके सीपीयू में क्या होता है, सीपीयू में जो जनरली जो होता है क्या, ये कंट्रोल यूनिट एंड ALU होती है ना। तो जनरली जो हम लोग कंप्यूटर माइंड किसको बोला जाता है, तो कंप्यूटर का जो दिमाग हम लोग किसको बोलते हैं, सीपीयू को बोलते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर प्रोसेस यूनिट है ना, ये होता है। दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। अगला क्या है कि कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पेंस ए रीजनल, नेशनल एंड ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड। एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र में फैले कंप्यूटर नेटवर्क हम लोग क्या बोलते हैं, क्या लैन बोलते हैं, मैन बोलते हैं, WAN बोलते हैं, फिर कैन बोलते हैं। यदि अगर राष्ट्रीय क्षेत्र में अगर नेशनल लेवल पे अगर नेटवर्क फैला हुआ है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, WAN बोलते हैं। W का क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आपको एग्जाम में फुल फॉर्म में पूछ सकता है कि WAN का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वो वाइड एरिया नेटवर्क होता है। इसमें क्या होता है कि ये जो है आपका लार्ज कंप्यूटर है, WAN जो है आपका लार्ज कंप्यूटर है, नेटवर्क है दैट कनेक्ट्स ग्रुप ऑफ कंप्यूटर ओवर लार्ज डिस्टेंस, है ना, बहुत दूर दूर के जो है ना, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है जो क्या करता है, वो कनेक्ट करता है आपका WAN। यदि अगर वहीं हम लोग बात करें कहीं छोटे जगह पे रहा या फिर सेपरेट कहीं जगह में काम करना है तो नेटवर्क उसको हम लोग क्या बोलते हैं, LAN का प्रयोग करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क है ना। ये भी एग्जाम आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ए शॉर्टकट की फॉर कॉपी कमांड, है ना। कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट की क्या है, जितने भी कंप्यूटर के जो शॉर्टकट की है उसको आपको जो है हमेशा के लिए उसको माइंड में सेट करके ही जाना है एग्जाम देने के लिए। क्योंकि जो है आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन है तो आपको जो कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलेगा कि शॉर्टकट की कौन सा है ना, कॉपी के लिए। तो जनरली हम लोग कॉपी करना है तो Ctrl+C कर दबाते हैं तो हम लोग को कॉपी हो जाता है ना, दिक्कत तो नहीं है। Ctrl+A ऑल हो जाएगा, Ctrl+X जो है आपका पेस्ट हो जाता है। इसको आप एक बार जाकर देख के जाइएगा। Ctrl+C जो है इसका कॉपी होता है। दिक्कत नहीं, जितने भी कंट्रोल जो है शॉर्टकट किए हैं उसको एक बार जाकर आपको उसको याद करके जाना है। अगला क्वेश्चन क्या था हम लोग का, ए पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड। वो व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा होता है उसको हम लोग क्या कहलाता है, क्या मर्चेंट, क्या व्यापारी कहलाता है, एंटरप्रेन्योर या फिर क्या उद्यमी कहलाता है, फिर बिजनेसमैन या फिर व्यवसायी कहलाता है, या सेल्स एग्जीक्यूटिव क्या कहलाता है। जो स्टार्टिंग से बिजनेस कर रहे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, उद्यमी या फिर एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, है ना, दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है, द एक्सपेंशन ऑफ सीडो इज, सीडो का विस्तार क्या है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें सीडो क्या है, ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। सीडो मतलब क्या होता है, सीडो एक ऐसा संगठन है जो विभिन्न लघु उद्योगों को विकसित करने के लिए मदद करता है ना। सीडो एक क्या संगठन है जो छोटे छोटे लघु उद्योग है उसको डेवलप करने के लिए हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। तो सीडो का फुल फॉर्म क्या होता है,
क्या स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर स्मॉल इनकम डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्टैंडर्ड इंडस्ट्री डेवलपमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन। तो सीडो का मतलब होता है ये स्मॉल इंडस्ट्री है ना, ये क्या करता है स्मॉल इंडस्ट्री को डेवलप करता है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका ए ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, रीअरेंज द फ्लोइंग सेट ऑफ वर्ड्स इन टीच मीनिंगफुल सेंटेंस। निम्नलिखित शब्दों के एक समूह को अर्थपूर्ण वाक्य में पुनर्व्यवस्थित करें। टीचर, स्कूल, वर्क, सी एज, है ना। इस एक ऐसा सेंटेंस बनाइए जिससे जो एक मीनिंग निकल जाए, मीनिंगफुल सेंटेंस आए। तो क्या है, स्कूल वर्क एज ए सी टीचर नहीं, सी वर्क एज ए स्कूल टीचर। ये हो सकता है वो जो टीचर है वो क्या करते हैं स्कूल में टीचिंग करते हैं, एज ए काम करते हैं। इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा सी वर्क एज ए स्कूल टीचर, इसका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। दिक्कत नहीं है। यदि इस वीडियो के रिगार्डिंग में कहीं पे भी अगर आपको डाउट लग रहा हो क्या करना है नहीं करना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे जो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, आप सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आप जो है हमारा परिवार जीरो से लेकर, जब हम स्टार्ट किए तो जीरो से लेकर 1 2 होते होते जो है 1000 से ज़्यादा अभी सब्सक्राइबर हो गए हैं। हमारा जो परिवार अब बहुत बड़ा हो गया है ना। तो आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।